हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं जो ट्वेल्थ क्लास का जो पहला एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स का, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, स्प्रिंग मास ऑक्सीलेटर। तो यहाँ पे आज हम लोग फिजिक्स का पहला एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग इसके जितने भी प्रैक्टिकल है वो सारे के सारे प्रैक्टिकल में आप किस तरह से ये जो ऑक्सीलेटर वाला मास स्प्रिंग ऑक्सीलेटर वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, उसका क्या रीडिंग आएगा, और साथ में आप किस तरह से जो उसका ग्राफ है वो प्लॉट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको इसका एम दिया गया है। ओके, एम के बाद यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें अपैरेटस लगने वाली है वो दी गई है। यहाँ पे आपको उसका पूरा जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। साथ में यहाँ पे आपको जो अगर इसके अंदर कोई कैलकुलेशन आता है तो उस कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मूलेस दिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे थ्योरी दी गई है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप थ्योरी की मदद से आप हेल्प ले सकते हो। ओके, और यहाँ पे कुछ टर्म हैं जिनके आपको यहाँ पे फुल फॉर्म दिए गए हैं। ओके, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप साइंस में आगे अगर कंटिन्यू करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको बार बार आने वाली हैं। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको फाइंड करने क्या बोला है, पहला तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट फाइंड करने बोला है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले फोर्स कांस्टेंट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मास ऑफ द स्प्रिंग यहाँ पे जो पार्ट बी है वो यहाँ पे पूछा गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो पार्ट 1 था उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे विथ आंसर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आप पे लिखा है वो आप अपने इसमें लिख सकते हो। ये एकदम 100% करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो पहला ये दिया गया है, टेबल दिया गया है, उस टेबल के अंदर यहाँ पे आपको पूरा जो रीडिंग है मास अटैच टू द स्प्रिंग, उसके बाद यहाँ पे एफ की वैल्यू दी गई है, एस की वैल्यू दी गई है, एक्सटेंशन दिया गया है और पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको दी गई है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं आप, अपना जो ये है टेबल है उसको आप फिल कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर हम लोग पार्ट बी की तरफ बढ़े तो पार्ट बी में भी यहाँ पे आपको मास ऑफ द स्प्रिंग के बारे में यहाँ पे आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, जिसके अंदर उसका पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे आपको फिल करके दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन निकालते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप ये ऑब्जर्वेशन भी फॉलो कर सकते हो और इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कैलकुलेशन है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन है, साथ में फोर्स कांस्टेंट दिया गया है स्प्रिंग का, उसका कैलकुलेशन है। ठीक है, ये दोनों कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मेन इसके ग्राफ के, तो यहाँ पे आपको टोटल 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं। पहला तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है एफ और एक्स के अगेंस्ट, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के अगेंस्ट, तीसरा है यहाँ पे टी स्क्वायर और एम के अगेंस्ट। ठीक है, तो 3 ग्राफ यहाँ पे आपको टोटल प्लॉट करने हैं। तो 3 ग्राफ यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह से है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट भी दिया गया है, रिजल्ट किस तरह से लिखना है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आप देखोगे तो क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है। ठीक है, व्हाट इज़ द डैम्प ऑक्सीलेटर, इसका यहाँ पे आंसर दिया गया है कि अ डैम्पिंग ऑक्सीलेटर इज़ वन इन विच द मूविंग पार्टिकल ग्रेजुअली लॉस its kinetic energy on the interaction with force like air or the friction. Due to this sentence offered by the external force, the displacement of a particle slowly reduce with time and ultimately surge to states or the rest. Okay, उसके बाद यहाँ पे डिफाइन लीनियर SHM, इसके यहाँ पे आंसर दिया गया है। ठीक है, कि व्हाट इज़ द मीन बाय द लीनियर SHM, उसका यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया गया है। साथ में अगर हम लोग बात करें कि व्हाट आर द फोर्स ऑक्सीलेटर, कि फोर्स ऑक्सीलेटर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि व्हेन अ बॉडी ऑक्सीलेट बाय द बीइंग इन फ्लक्चुएटेड बाय वन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इट इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑक्सीलेशन। और यहाँ पे आपको उसके कुछ चीज़ों के बारे में डिफाइन किया गया है। ओके,
उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली में फोर्स कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सट्रैक्शन और द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ओके, यानी अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है, अगर आप उसको खींचते हो और वो स्प्रिंग खींचने से लेके वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में जाने में जो भी फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फोर्स बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें मेन यहाँ पे उसके जो ये था ग्राफ यहाँ पे टोटल 3 ग्राफ दिए गए थे। तो पहला ग्राफ यहाँ पे आप देखोगे तो पहले ग्राफ में आपको किस तरह से प्लॉट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको छोटे से मैं दिखा देता हूँ। अगर आपके पास ये x है और ये y है, ठीक है, तो x और y के यहाँ पे सेंटर में आपका क्या होगा, ये जो लाइन है वो पास होगा स्ट्रेट, और उसके हिसाब से यहाँ पे आपको क्या होगा, पॉइंट प्लॉट करना होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करना है, और ये आपका क्या है, x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, ये पॉइंट प्लॉट करना है। यहाँ पे आपको स्लोप भी दिया गया है और इसकी मदद से आप स्लोप निकाल सकते हो। यहाँ पे स्केल भी आप देख सकते हो कि स्केल में क्या लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट है किस तरह से लिया गया है, x किस तरह से लिया गया है, y किस तरह से लिया है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड वाले ग्राफ में बढ़े तो सेकेंड वाला जो ग्राफ है वो थोड़ा यू शेप ग्राफ है, ठीक है। यानी आपको सेम इसमें भी आपको क्या करना है, एक आपका x एक्सिस आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको एक y एक्सिस है, ठीक है। और y एक्सिस में आपका जो ग्राफ है, आपका ग्राफ किस तरह से है, इस तरह से आपका ग्राफ आने वाला है। ओके, तो इस तरह से आपका ग्राफ है जिसके अंदर आपको यहाँ पे पॉइंट आएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको जो पॉइंट होंगे वो प्लॉटेड होंगे और उसको क्या करना होगा, आपको मैच करना होगा, और ये आपका क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर आपको किस तरह से दिए गए हैं वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे एक बार हम लोग आपको नंबर भी दिखा देते हैं कि x एक्सिस पे किस तरह से नंबर प्लॉट किए गए हैं और y एक्सिस पे किस तरह से प्लॉट किए गए हैं। ओके, ये देखिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट ग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट ग्राफ भी आप देख सकते हैं किस तरह से है, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है कि आपको अच्छे से ग्राफ दिख जाए। तो उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ग्राफ है वो इसमें आपको क्या दिया है कि इसमें भी सेम आपको क्या करना है, x और y बनाना है, जिसमें इस तरह से आपको क्या आएगा, ये x एक्सिस होगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, y एक्सिस लेना है, ठीक है। तो इस तरह से x और y लेके आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। और यहाँ पे x की तरफ क्या आपको क्या करना है, जो किलोग्राम में जो वेट है उसको आपको प्लॉट करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्केल दिया गया है। स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ग्राम और y एक्सिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये पूरा ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पूरा प्रैक्टिकल था यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके अपने जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। ओके, मैं आपको कमेंट में इसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। या फिर आप चाहो तो मुझे आप अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमें ज्वाइन करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, और आप हमें व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।